Assalamu alaikum. My name is Dina Habib. So let's start the topic nervous tissue. तो न्यूरॉन क्या होते हैं सबसे पहले ये पढ़ेंगे। ऐसा ये नर्वस टिश्यूज़ जो मैंने बताए थे, 2 टाइप्स के टिश्यू होते हैं नर्वस सिस्टम में। एक होते हैं न्यूरॉन्स, यहाँ पे जो बताए थे 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू होते हैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1 में, और दूसरा जो है न्यूरोल है। तो न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। A neuron is a special type of animal cells. न्यूरॉन क्या होते हैं? स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल सेल्स होते हैं विच कैन जनरेट, जो कि जनरेट भी कर सकते हैं और कंडक्ट भी कर सकते हैं किसको? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द वे, जैसे मैंने पीछे बताई थी किस तरह से जनरेट करते हैं वो, सही है, किस तरह से वो कंडक्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट को या इम्पल्स को या मैसेज को। तो सब मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड, इन सब को समझने के लिए द वे ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल, आपको क्या करना पड़ेगा? वे जो जनरेटिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल है उसको समझना पड़ेगा। लेट अस स्टडी इट्स स्ट्रक्चर्स फर्स्ट। सबसे पहले हमें इसके स्ट्रक्चर को पढ़ना पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर क्या है? न्यूरॉन कंसर्नली इन साइज शेप। न्यूरॉन जो है डिफ़र करते हैं साइज़ में और शेप में, ठीक है, बट जनरली डिफ्रेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग 3 रीजन। लेकिन जनरली जो है इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है 3 रीजन्स में। एक क्या है? सोमा है, दूसरा क्या है? डेंड्राइट्स, और तीसरा क्या है? एक्सॉन। तो द सोमा इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी। तो ये एमसीक्यूज़ है, ये एमसीक्यूज़ नहीं, ये एमसीक्यूज़ है, आ भी सकता है, ठीक है। सो ये एमसीक्यू जब है तो आ भी सकता है, ठीक है। सो द सोमा इज़ ऑल्सो, ये आ सकता है कि सोमा को क्या कहते हैं? सोमा को और हमेशा से कहते हैं इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी, के ये क्या है? सेल बॉडी है। ये बात याद रख लीजिए कि सोमा को सेल बॉडी कहते हैं। इट कंटेन साइटोप्लाज्म, ये क्या कंटेन करती है सोमा? ये सेल बॉडी, ये कंटेन करती है साइटोप्लाज्म। सही, जब सेल बॉडी है तो जाहिर सी बात है इसके पास साइटोप्लाज्म भी होगा और न्यूक्लियस भी है, क्योंकि हमने इसको क्या कर दिया कि सोमा को हम क्या कह रहे हैं? सेल बॉडी कह रहे हैं। तो सेल के पास तो न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, इसी वजह से इसके पास भी क्या है? साइटोप्लाज्म भी है और न्यूक्लियस भी है। अच्छा, इन एडिशन टू टाइपिकल सेल, यानी टाइपिकल सेल यानी जब ये एक सेल है तो इसके पास जो है ऑर्गेनल्स जो होते हैं, तो इट कंटेन निजल सब्सटेंस, इसके पास क्या होते हैं? निजल सब्सटेंस होते हैं। अब निजल सब्सटेंस जो होती हैं विच कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम्स, यानी निजल सब्सटेंस दानों दाने की तरह जो होते हैं राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। निजल सब्सटेंस के पास क्या कंसिस्ट कर निजल सब्सटेंस जो होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं? वो कंसिस्ट करते हैं राइबोसोम्स, ठीक है। तो निजल सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द सोमा, यानी सोमा से अराइजेस होते हैं अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक प्रोसेसेस, सही है, यानी सोमा से जो है अराइजेस होते हैं नंबर ऑफ थ्रेड लाइक प्रोसेस, जिसे हम क्या कहते हैं? डेंड्राइट्स, विच रिसीव स्टिमुलाई एंड कन्वे इट टू द सोमा। जब स्टिमुलस और स्टिमुलाई कंफ्यूज नहीं होगा, स्टिमुलाई होता है एज अ प्लूरल, स्टिमुलाई हम जो है यूज़ करते हैं, स्टिमुलाई इज़ ऑल्सो यूज एज अ प्लूरल, यानी इसको हम स्टिमुलाई को जो है हम यूज़ करते हैं प्लूरल के तौर पर, जबकि स्टिमुलस जो होता है वो इज़ अ सिंगुलर स्टिमुलस के ज़रिए। ये जब सिंगुलर की बात होगी ना तो स्टिमुलस, और जब प्लूरल की बात होगी स्टिमुलाई। तो ये कह रहे हैं कि डेंड्राइट्स का क्या है कि वो रिसीव करता है स्टिमुलाई को, मीन किसी भी चेंज को वो रिसीव करता है, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करता है। कौन? डेंड्राइट। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। एंड कन्वे, उसको फिर क्या करता है? कन्वे करता है किसको? सोमा, कन्वे टू द सोमा, सही है। तो डेंड्राइट क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि सोमा से अराइज हुए होते हैं, ठीक है। और ये क्या, इसका काम क्या है कि ये डिटेक्ट करता है स्टिमुलस को, ये रिसीव करता है और फिर उसको क्या करता है? कन्वे करता है सोमा तक, ठीक है। ये भी मैं आपको दिखाऊंगी भी। अच्छा, एक्सोन का काम, एक्सोन क्या होता है? एक्सोन जो होता है इज अ लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस विच यूजुअली अराइजेस अपोजिट टू डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स के अपोजिट होता है और ये लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस होता है जो कि यूजुअली अराइजेस होता है अपोजिट टू डेंड्राइट्स, जो कि मैंने बताया। इट इज़ द कंडक्शन एंड ऑफ द न्यूरॉन। तो ये क्या है? कंडक्शन एंड है, सॉरी कंडक्टिंग एंड है ऑफ न्यूरॉन की। ये कौन सी एंड है? कंडक्टिंग। जबकि डेंड्राइट्स क्या थी? रिसीविंग एंड, और एक्सॉन क्या है? कंडक्टिंग एंड। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। कंडक्टिंग एंड ऑफ न्यूरॉन इज ऑल्सो कॉल्ड, सो एक्सॉन पे आपको टिक करना है। और जब रिसीविंग एंड आएगा तो किस पे क्लिक करना है? आपको टिक करना है डेंड्राइट्स पर। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है। अच्छा, इट्स एंड इन नॉब लाइक स्ट्रक्चर
अब ये जो एक्सॉन का एंड होता है ना, ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल। सो ये भी पूछ सकते हैं एज एमसीक्यूज के, एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, एक्सॉन टर्मिनल्स कहते हैं। अच्छा, इट्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ pyramid लाइक एरिया ऑफ सोमा। और ये जो ओरिजिनेट होता है एक pyramid लाइक एरिया होता है एक सोमा का, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, एक्सॉन हेलॉग। यानी जो एक्सॉन होता है ना, ये एक्सॉन की बात करेंगे। जो एक्सॉन होता है जो कि ओरिजिनेट होता है सोमा का एक pyramid लाइक एरिया होता है जिसे एक्सॉन हेलॉग कहते हैं। तो ये भी याद रखेगा। द एक्सॉन ऑफ सोमा, जो एक्सॉन्स होते हैं ना ऑफ सम न्यूरॉन्स आर कवर्ड बाय माइलिन शीट। यानी जो एक्सॉन होता है ना किसका, सम न्यूरॉन का, कुछ न्यूरॉन का जो एक्सॉन होता है जो कि साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है, जो कि सोमा के कौन से पार्ट से, pyramid लाइक एरिया जिसे हम क्या कहते हैं, एक्सॉन हेलॉग से ओरिजिनेट हुआ होता है। उसको ना, यानी कुछ न्यूरॉन ऐसे होते हैं जो कि कवर्ड हुए होते हैं माइलिन शीट से, सही है। और इसकी बेस पे है ना इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है, ये आप आगे पढ़ेंगे। द एक्सॉन ऑफ सम न्यूरॉन, कुछ एक्सॉन जो है ना, कुछ न्यूरॉन की जो एक्सॉन है वो कवर्ड हुए होते हैं किससे, माइलिन शीट से। तो इसमें आपको मैं पहले डायग्राम बता देती हूँ, दिखा देती हूँ मैं, सॉरी। ओके, ये देखें, ये सेल बॉडी है, ये जिसे हम क्या कहते हैं, सोमा। और ये क्या है, डेंड्राइट। ये देखें, ये डेंड्राइट्स है। ये देखिए सेल बॉडी सोमा, सही है, सेल बॉडी भी कह सकते, सोमा भी कह सकते हैं। अब ये जो ओरिजिनेट हुई है ना, ये एक्सॉन हेलॉग, एक pyramid लाइक एरिया, पूरा बता रही हूँ जो मैंने पढ़ाया है। अब ये एक्सॉन है, ये पूरा क्या है, एक्सॉन है, ठीक है। और ये क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, जो कि यहाँ हमने पढ़ा था ना कि एक्सॉन जो है इट्स एंड नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, ठीक है। और ये देखिए माइलिन शीट का बता रहे हैं, ये जो शीट चढ़ी हुई है ना, ये माइलिन शीट के कुछ न्यूरॉन के एक्सॉन पर माइलिन शीट चढ़ी हुई थी। देखिए माइलिन शीट चढ़ी हुई है, कुछ न्यूरॉन के माइलिन शीट नहीं चढ़ी हुई थी, जैसे कि ये, इससे माइलिन शीट चढ़ी हुई है, इस पर नहीं चढ़ी हुई। अच्छा, मैं ये न्यूरॉन्स की टाइप है, ये मोटर न्यूरॉन की जो आप देख रहे हैं ना डायग्राम, ये मोटर न्यूरॉन की है। और सेंसरी न्यूरॉन जो है ना, ये सेंसरी न्यूरॉन होता है। और ये इंटर न्यूरॉन की डायग्राम है, सही है, सही है, इंटर न्यूरॉन। और देखो सेंसरी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी वो नीचे है, जबकि मोटर न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन की सेल बॉडी ऊपर है, ठीक है, डेंड्राइट्स हैं फिर, सही है, और एक्सॉन है। जबकि यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन बिल्कुल इनसे मुख्तलिफ है, ये रिसेप्टर सेल्स है, ठीक है, और ये डेंड्राइट्स है, और ये सेल बॉडी है, और ये एक्सॉन है, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आ सकती है एमसीक्यूज में कि लेबल करें, ठीक है। तो ये नाम मैंने आपको बता दिए हैं। सेल बॉडी जो है, डेंड्राइट जो है वो रिसीविंग एंड होते हैं, और एक्सॉन जो होता है वो कंडक्टिंग एंड होता है, ये बात याद रख लीजिएगा, ठीक है। और ये जो वो होता है ना न्यूरॉन का नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसे एक्सॉन टर्मिनल कहते हैं, यहाँ पे ना न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, ठीक है, ये बात रख लीजिए कि एनटीएस में आ चुका है ये एमसीक्यू। यहाँ पे क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर कंसिस्ट करता है ये, और न्यूरोट्रांसमीटर का क्या काम है आगे जाके आपको तफसील से मैं बताऊँगी, ठीक है। अब क्या बचा, अब मैं टाइप समझा देती हूँ। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, फंक्शनल न्यूरॉन कैन बी डिफरेंशिएट इनटू फॉलोइंग थ्री। न्यूरॉन्स को ना 3 टाइप्स में, फंक्शनली, किसकी बात बेस पर, फंक्शनली, क्योंकि आगे जाके माइलिन शीट की बेस पर भी है, जिसे माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। सो फंक्शनली की बेस पर इसकी जो है 3 टाइप्स है, जबकि माइलिन की बेस पर, माइलिन शीट की बेस पर 2 टाइप्स है। अच्छा, एक कौन सी है, फंक्शनली न्यूरॉन्स कैन बी डिफरेंट इन फंक्शन की बेस पर 3 टाइप्स है। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन, इट कैरी सेंसरी इन्फॉर्मेशन, ये कैरी करता है कौन सी इन्फॉर्मेशन, सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर से। रिसेप्टर से बहुत डिटेल में बताया मैंने पहले लेक्चर 1 में, फ्रॉम द रिसेप्टर से, सही है। ये सेंसरी न्यूरॉन जो है ये कैरी करता है सेंसरी इन्फॉर्मेशन रिसेप्टर से टू द अदर न्यूरॉन, ये या तो मुख्तलिफ न्यूरॉन को, या वो डायरेक्टली किसको, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भेजता है, ये इसका काम है। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है कि वो कमांड देता है किसको, ऑफ द कंट्रोल सेंटर को, सही है, यानी कमांड देता है कंट्रोल सेंटर से टू द इफेक्टर, सही, कंट्रोल सेंटर से जो इफेक्टर तक जो कमांड आता है वो किसके जरिए आता है, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए, ये भी मैंने बहुत डिटेल में बताया। अच्छा, इंटर न्यूरॉन कहाँ होते हैं, दे आर फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं, ठीक है।
इंटर न्यूरॉन कहाँ पाए जाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं। बस ये टाइप्स की बेस पर, फंक्शन की बेस पर 3 टाइप्स की जो मैंने आपको बता दी। और ये रिसेप्टर है इसको ट्रांसड्यूसर भी कहा जाता है, ठीक है, तो ये बात भी आपसे याद रख लीजिएगा। और अब आगे क्या है मैं वो देख लेती हूँ। हाँ कि भाई जो 2 है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ। अब ये कह रहे हैं कि अगर हम न्यूरॉन्स की टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइलिन शीथ की बेस पर, तो वो कितने हैं, न्यूरॉन्स आर कॉल्ड माइलिनेटेड और अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। माइलिनेटेड वो होंगे जिनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट होगी, ठीक है, और अनमाइलिनेटेड वो होंगे जिनके पास माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होगी, ठीक है। जिसके पास नहीं होगी वो क्या कहलाएंगे, अनमाइलिनेटेड, और जिसके पास होगी वो क्या कहलाएंगे, माइलिनेटेड। When the myelin sheath is present is also known as myelinated neuron, and when the myelin sheath is absent is also known as unmyelinated neuron, ठीक है। अगर किसी को डेफिनेशन लिखनी है तो वीडियो को पॉज करके दोबारा से लिख सकता है। अच्छा, फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स क्या है कि एज स्टेटेड earlier, a neuron is a functional unit of the nervous system। न्यूरॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का। ये तो आपने, न्यूरॉन जो है बेसिकली फंक्शनल यूनिट है किसका, नर्वस सिस्टम का, सही है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि फंक्शनल यूनिट के बारे में पूछ ले नर्वस सिस्टम के, तो आप किस पे टिक करेंगे, न्यूरॉन्स पर, कि न्यूरॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये हमें मिस दीना ने, जो कि डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमिक चैनल है, उस पर पढ़ाया था, वो याद होगा तो आप क्लिक कर देंगे। इट इज़ इन्वॉल्व इन कम्युनिकेशन, ये इन्वॉल्व होता है किसमें, कम्युनिकेशन में, बाय रिसीविंग स्टिमुलस, रिसीव करने में, इंटीग्रेटिंग में वेरियस स्टिमुलस को, एंड सेंडिंग या सेंड करने में। इन सब में क्या क्या इन्वॉल्व है, स्टिमुलस को रिसीव और फिर कंडक्शन सिस्टम, सब में क्या इन्वॉल्व है, न्यूरॉन भी तो इन्वॉल्व है। सो न्यूरॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, ठीक है। प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सम ऑफ द इफेक्टिव ऑर्गन, ये सब वही बात है। तो इस सब में क्या इन्वॉल्व है, न्यूरॉन्स। सो न्यूरॉन इज़ अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सो अब ये दूसरा टिश्यू में पढ़ा देती हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। ये बहुत बड़ी बात की हमने, न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम की टू टाइप्स ऑफ टिश्यू है, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था। तो सेकंड लेक्चर में हमने उस टिश्यू नंबर 1 जो कि न्यूरॉन्स था उसको हमने डिस्कस किया। अब हम न्यूरोग्लिया क्या होते हैं, जो ग्लियल सेल्स भी कहलाते हैं, न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यानी न्यूरॉन जो होते हैं किस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होते हैं, जो कौन से न्यूरॉन होते हैं, इंटर न्यूरॉन। सो ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, इधर नहीं लिखा हुआ लेकिन पीछे मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है, कि जो न्यूरॉन होते हैं इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर एसोसिएटेड विद अदर टाइप ऑफ सेल। यानी ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं ना, वो एसोसिएट होते हैं मुख्तलिफ विद अदर टाइप, यानी दूसरे किस्म के सेल्स होते हैं उनके साथ एसोसिएट होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, न्यूरोग्लिया, ठीक है। यानी वो न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस में पाए जाते हैं वो मुख्तलिफ सेल्स के साथ एसोसिएट होते हैं, सो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूरोग्लिया। तो दिस स्मॉलर सेल्स सेपरेट न्यूरॉन, और ये जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं ये सेपरेट करते हैं न्यूरॉन्स को फ्रॉम वन अनदर। यानी छोटे छोटे किस्म के सेल्स होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं उनको सेपरेट आउट करते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो वो छोटे छोटे सेल्स जो है सेपरेशन का काम करते हैं, न्यूरॉन फ्रॉम वन अदर, सही है, फॉर्म माइलिन शीथ। और यही छोटे छोटे सेल्स जो है दूसरा काम क्या है कि फॉर्म करते हैं माइलिन शीथ को, एंड आल्सो इन्वॉल्व इन ट्रॉफिक, और ये किस में इन्वॉल्व होते हैं, ट्रॉफिक एंड फेगोसाइटिक फंक्शन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं। फेगोसाइटिक आपको पता होगा, सही है, कि फेगोसाइटिस को क्या कहते हैं, ट्रॉफिक में रिलेटेड, ठीक है। फेगोसाइट मीन जो मैंने पीछे पढ़ाया है, फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में पढ़ाया है, किसी भी चीज़ को खाने को फेगोसाइट कहते हैं। तो यही कह रहे हैं कि ये जो है स्मॉलर सेल्स होते हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन होते हैं उनको सेपरेशन का काम करते हैं एक दूसरे से, और दूसरा ये माइलिन शीथ को फॉर्म करते हैं, और ये इन्वॉल्व होते हैं ट्रॉफिक में, यानी रिलेट करते हैं एक दूसरे से, और फेगोसाइटिक फंक्शन में भी ये काम करते हैं। अच्छा, दे अगर इन सेवरल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल टाइप्स, और ये मुख्तलिफ स्ट्रक्चर और फंक्शनल टाइप्स में जो है कंसिस्ट करते हैं, ठीक है। बस यही बात थी, ये याद रखना है कि मुख्तलिफ, बस आपको समझ आ गया होगा। जो नहीं भी इम्पोर्टेंट मैं उसको भी बहुत अच्छी तरीके से समझा रही हूँ, ठीक है। कि न्यूरोग्लिया क्या होते हैं, आपको समझ आ गए कि न्यूरोग्लिया क्या होते हैं। वो न्यूरॉन जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाए जाते हैं
मुख्तलिफ सेल्स के साथ उसे न्यूक्लिया कहते हैं। और ये जो मुख्तलिफ सेल्स होते हैं ये सेपरेशन और फॉर्म माइलिन शीट को फॉर्म करना और इस तरह से हमेशा से इन्वॉल्व होते हैं ट्रॉफी फिगोसाइटिक फंक्शन में भी। सो ठीक है, ये इनका काम है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में हम नर्व इम्पल्स पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल मैसेज है जो कि जनरेट होता है, ठीक है, नर्वस सिस्टम में। तो किस तरह जनरेट होता है, क्या बेसिक स्टेप्स हैं, तो वो सब हम पढ़ेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।